हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लास्ट मिनट तैयारी। मेरा नाम नीतू शर्मा है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 ऑफ 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी, जो कि है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और उसके जिस टॉपिक पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्पर्मेटोजेनेसिस। इससे पिछली वीडियोज़ में हम पढ़ चुके हैं अबाउट दी मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और आज हमने बात करनी है अबाउट द गैमीट फॉर्मेशन ऑफ मेल, यानी कि स्पर्म फॉर्मेशन विच अकर्स विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। जब हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था तो वहाँ पर हमने देखा था कि टेस्टिस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, है ना। हमने एक डायग्राम के थ्रू भी देखा था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और वहाँ पर ऑन द वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल देर आर टू काइंड ऑफ सेल्स वर प्रेजेंट। एक हमने कहा था मेल जर्म सेल्स, जो कि बाद में क्या बनाएंगी, स्पर्मेटोगोनिया। और एक हमने सेल्स पढ़ी थी इस तरीके से सर्टोली सेल्स, ठीक है। अभी हम देखते हैं मेल्स के केस में जो स्पर्म बनेंगे वो किससे बनेंगे, ये जो मेल जर्म सेल है, इमेच्योर जर्म सेल बाद में ही मेच्योर हो जाएगी और इसको हम कहेंगे स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया ये वो सेल है जो कि क्या बनाएगी, स्पर्मेटोजोआ बनाएगी, ठीक है। इट इज प्रेजेंट ऑन द इनर वॉल ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया जैसे ही बनेंगे, दी स्पर्मेटोगोनिया दे विल इंक्रीज देयर नंबर विद द हेल्प ऑफ द डिवीजन माइटोसिस, ठीक है। माइटोटिकली डिवाइड करेंगे एंड दे विल इंक्रीज देयर नंबर। अगर हम इसकी प्लॉइडी की बात करें, हमें प्लॉइडी पर बहुत ध्यान देना है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में। इसकी जो प्लॉइडी है वो क्या है, इट इज अ डिप्लॉइड सेल, ठीक है। तो स्पर्मेटोगोनिया जो है ये डिप्लॉइड सेल है और ये क्या करेंगे, अपना नंबर डिवाइड करेंगे और नंबर डिवाइड होने के बाद सम ऑफ देम विल डिफरेंशिएट इनटू द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है जो कि डिप्लॉइड है, ठीक है। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है ये जाएगा मियोटिक डिवीजन में, ठीक है, मियोसिस में। और हमें पता है मियोसिस में भी दो होते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, ठीक है। अब ये जब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करेगा तो कंप्लीट करने की वजह से दो सेल बनेगी, हैप्लॉइड सेल, ठीक है। कंप्लीट करने के बाद दो हैप्लॉइड सेल बनेंगी फ्रॉम द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। हैप्लॉइड सेल बनेगी। अगर हम यहाँ पर डिफरेंस देखना चाहें बिटवीन द हैप्लॉइड सेट एंड डिप्लॉइड सेट, तो हमें पता है डिप्लॉइड में जो क्रोमोसोम सेट होता है वो 2 कॉपी में प्रेजेंट होते हैं हर एक क्रोमोसोम, है ना। और जो हैप्लॉइड होते हैं उसमें क्या होता है, एक ही सेट प्रेजेंट होता है, एक ही कॉपी प्रेजेंट होती है क्रोमोसोम की इन केस ऑफ हैप्लॉइड, ठीक है। तो जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है ये क्या है, हैप्लॉइड है, हमें स्ट्रक्चर से भी दिख रहा है। तो ये मियोसिस फर्स्ट के कंप्लीट होने के बाद दे विल फॉर्म सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब क्या है, सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगी और सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर कितने स्ट्रक्चर बने थे, 2 बने थे। और यहाँ पर बनेंगी 4 स्पर्मेटिड्स और चारों की प्लॉइडी क्या होगी, हैप्लॉइड। तो 4 हैप्लॉइड बनेंगे, क्या बनेंगे, स्पर्मेटिड्स। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या बनाएंगे, स्पर्मेटिड्स बनाएंगे। और बाद में ये स्पर्मेटिड्स जो होंगे वो डिफरेंशिएट होके क्या बनाएंगे, स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म सेल, स्पर्मेटोजोआ। इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। इस साल से पिछले वाले साल एक क्वेश्चन आया था, डिफरेंस का क्वेश्चन था, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन के बीच में डिफरेंस आया था, ठीक है, बोर्ड क्वेश्चन है। तो देखिए स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, स्पर्मेटिड्स का डिफरेंशिएशन इनटू द मेच्योर स्पर्म, ठीक है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। और ये स्पर्मेटोजोआ जब बन जाते हैं उसके बाद ये एम्बेडेड हो जाते हैं इनटू दी सर्टोली सेल। सर्टोली सेल में जाके ये अपने हेड को एम्बेड कर देते हैं और बाद में जब स्पर्म रिलीज होना होता है तब वहां से रिलीज होते हैं, ठीक है। तो स्पर्मिएशन इस प्रोसेस को कहेंगे जिसमें आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्मेटोजोआ व्हेन दे गेट स्पर्म हेड गेट एम्बेडेड इनटू द सर्टोली सेल, एंड जब वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाद में फिर क्या होंगे, जब भी टाइम आएगा तो वो जब रिलीज होंगे उस प्रोसेस को हम, रिलीज के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, स्पर्मिएशन, ठीक है। उस प्रोसेस को हम कहेंगे स्पर्मिएशन। तो ये था हमारे लास्ट में क्या बन गया, स्पर्मिएशन हो गया, मतलब रिलीज ऑफ स्पर्म हो गया। मीन्स हमने स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू क्या पढ़ा कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म कैसे हुआ एंड देन द स्पर्म विल रिलीज।
अब इन सारी इस प्रोसेस में हमें पता है हार्मोनल कंट्रोल की बहुत ज़रूरत है, हार्मोन्स की बहुत ज़रूरत है, ये सारा का सारा ही हार्मोन ही कंट्रोल होता है सारा प्रोसेस। तो एक बार हम उस बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या हार्मोन है, कौन कौन से हार्मोन है। ठीक है, अब हमें पता है हमारे पिट्यूटरी जो होती है उससे हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सबसे पहले ना हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करती है, और जैसे ही किसी इंसान में प्यूबेरिटी होती है, किसी मेल में प्यूबेरिटी स्टार्ट होती है, आफ्टर द ऑनसेट ऑफ द प्यूबेरिटी स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है वो किसके वजह से स्टार्ट होता है, कुछ हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सबसे पहले हाइपोथैलेमिक एक हार्मोन होता है, हाइपोथैलेमस से हार्मोन रिलीज होता है, इसको हम कहते हैं GnRH हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो कि क्या करेगा, विच इज अ हाइपोथैलेमिक हार्मोन, जो कि क्या एंटीरियर जाकर एंटीरियर पिट्यूटरी पर काम करेगा। ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन है और ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन जाकर काम करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी पर, वहाँ पर एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करके ये एंटीरियर पिट्यूटरी दो हार्मोन सिक्रीट करेगी। एक होगा LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और दूसरा होगा FSH, तो एक होगा LH और दूसरा होगा FSH। ठीक है, FSH होगा, तो दो हार्मोन होंगे। फुल फॉर्म देख लेते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH एंड FSH मतलब फॉलिकल सिक्रीटिंग हार्मोन। अब इन दोनों हार्मोन का हम काम देख लेते हैं, क्या किसका काम है। देखिए, जो LH है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, L से याद करना है, L से ल्यूटिनाइजिंग, और L से ही हमने एक सेल्स पढ़ी थी लेडिक सेल्स, याद होगा आपने लेडिक सेल्स पढ़ी थी, कौन सी थी, जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच बीच में इंटरस्टिशियल सेल्स थे जिनका काम था टू प्रोड्यूस दी हार्मोन। तो ये लेडिक सेल्स कब काम करती हैं, जब LH हार्मोन जाकर इन पर फंक्शन करता है। तो जैसे ही LH हार्मोन रिलीज होगा, LH हार्मोन किस पर काम करेगा, लेडिक सेल पर, और लेडिक सेल फिर वहां से क्या सिक्रीट करेगी, हार्मोन, कौन सा, एंड्रोजन, जो हमने पढ़ा था टेस्टोस्टेरोन, जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के लिए और स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन सिक्रीट करती हैं, लेडिक सेल सिक्रीट करती है ऑन द एक्शन ऑफ द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन विच इज बीइंग सिक्रीटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी। देन हमारा नेक्स्ट क्या है, FSH हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हमारा दूसरी सेल्स पर काम करता है जो कि कौन सी हैं, सर्टोली सेल्स। ठीक है, सर्टोली सेल्स है, और हमें पता है सर्टोली सेल्स में किसका हेड एम्बेडेड था, अभी हमने ये पढ़ा, ये हमारा स्पर्मेटोजोआ का जो स्ट्रक्चर था, ये अगर सर्टोली सेल है तो सर्टोली सेल में ये अपना हेड को एम्बेड कर देते हैं। ठीक है, और जब स्पर्मिएशन होता है, ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस जो हो गया डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू द स्पर्म सेल, मेच्योर स्पर्म सेल, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। और स्पर्मियोजेनेसिस जो है, स्पर्मियोजेनेसिस में कौन सी सेल काम करती है, सर्टोली सेल, और सर्टोली सेल पर काम कौन करता है, FSH। ठीक है, तो ये हो गया हार्मोनल कंट्रोल। ये हम डायग्राम देख लेते हैं, सेक्शनल व्यू दिखाया हुआ है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है। कई बार ट्रांसवर्स सेक्शन बोला जाता है सेमिनिफेरस का एनलार्ज बनाने के लिए, तो हमें ये पता होना चाहिए। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की एपिथेलियल लाइनिंग है, उसके बाद यहाँ पर ये प्रेजेंट है क्यूबॉइडल सी सेल जिसको हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। इस टाइप से सेल्स जो प्रेजेंट होती है इसको हम कहते हैं सर्टोली सेल। स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनेंगे, प्राइमरी से स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनेंगे, स्पर्मेटिड्स बनेंगे, और स्पर्मेटिड से क्या बनेंगे, स्पर्मेटोजोआ बनेंगे। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए, इसमें 5-6 लेबलिंग होती हैं, हर एक लेबलिंग हमें पता होनी चाहिए, और ये डायग्राम भी हमें बनाना आना चाहिए। ठीक है, अगर हम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो इंपॉर्टेंट डायग्राम है, और ये हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया है आज, जो कि है स्पर्मेटोजेनेसिस। आपको होप ये समझ आया होगा, पसंद भी आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लोगों में शेयर कीजिए, जितना हो सके हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई भी हमें क्वेरी, डाउट या कुछ भी हमसे पूछना है तो आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं। तो जितना हो सके हमारी वीडियोस को सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर आप जितना सपोर्ट करेंगे हम उतना ही बेटर करते जाएंगे। सो गाइस, थैंक यू सो मच अभी से ही सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच।